जय हिंद टू एवरीबॉडी। आज आप लोगों से हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। देर सवेर आप लोगों के कमेंट काफ़ी दिनों से आ रहे थे कि सर कोई ना कोई वीडियो बनाइए जिसमें कि हमें सूचना मिल सके कि महात्मा गांधी स्कूल जो है राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उनके एडमिशन कब चालू होंगे। तो बड़े समय से ये संशय बना हुआ था, परंतु कल ये संशय टूट गया और रात में डायरेक्टर साहब के द्वारा ये विज्ञप्ति जो ऑर्डर है, विज्ञप्ति नहीं कहेंगे, ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। तो पूरे वीडियो में मैं आप लोगों से एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा कि फॉर्म, ये सब काफ़ी चीज़ें तो देखो सामने लिखी हुई हैं आपके, परंतु दिक्कत कहाँ आती है कि फॉर्म को भरें कैसे। फॉर्म ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना है, उस पर बात करेंगे। दूसरी चीज़, फॉर्म भरने के क्या तरीके हैं और क्या सावधानियां, सबसे बड़ी बात है फॉर्म भरने के समय क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं संपूर्ण प्रक्रिया जो हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। तो दोस्तों क्या हो रही है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन। अब ऑनलाइन के अंदर यानी कि आपको ये सरकार का बहुत अच्छा है प्लान कि हर चीज़ पारदर्शी ढंग से हो, प्लानिंग के साथ है, और जब भी तो जनता का विश्वास सरकार पे बनेगा कि हर एक नीचे तबके का व्यक्ति इन विद्यालयों में प्रवेश पा सके, जो कि पूर्णतः क्या है, निःशुल्क है। बस बशर्ते आपके बच्चे में काबिलियत हो, और काबिलियत किस पालक में नहीं होती है, उसका पूरा काबिलियत को डेवलप करने का काम हम सभी शिक्षक भाइयों का है। हमें लोग इस पे कार्य करते हैं। तो बिना समय गवाए हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये विज्ञप्ति कार्यक्रम आप देखें, कार्यक्रम का विवरण आपको दिया है 6 मई 2025 से पूरा प्रोग्राम जो विज्ञप्ति है वो स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर देंगे, वो विज्ञप्ति जारी कर देंगे। उसका अलग अलग तरीका होता है, उसको आप एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। उसमें क्या वो ब्यौरा होता है, क्या कब कब फार्म मिलेंगे, यानी कि ऑनलाइन भरे जाएंगे, किस क्यूआर कोड से भरे जाएंगे, और क्या उसकी अंतिम तिथि है, क्या सावधानियां बरती जाएं, और संबंधित विद्यालय जो इसको विज्ञप्ति को जारी करता है वह संबंधित विद्यालय अपना 6 अंकों का जो उसका आइडेंटिफिकेशन कोड होता है स्कूल का, वो उसमें मेंशन करता है। क्योंकि जब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, विद्यालय बहुत हैं, महात्मा गांधी अलग अलग, तो उनको आपको उसके नाम के साथ आपको पता होना चाहिए कि आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, कौन से विद्यालय में आप अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं, उस विद्यालय का 6 अंकों का पहचान नंबर क्या है, वो आप स्कूल के नोटिस बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई उसको दे देगा आपको जानकारी। अब आप बात करें, देखो पहली बात तो प्रवेश फॉर्म जो भी भरे जा रहे हैं, ध्यान देंगे वो सब ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। आप किसी के बहकावे में ना आए कि आपके बच्चे का एडमिशन इस तरीके से हो जाएगा, नहीं, सब पारदर्शी तरीके से है। सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। और विद्यालय ये जो अभी समीक्षा के उपरांत इन विद्यालयों में मैं आपको बताऊं कि ऐसे विद्यालय हैं जहां पर नामांकन कम था, अब वहां पर स्टाफ नहीं है, तो मंत्री महोदय ने उनको बंद कर दिया है, जैसा कि आपने खबरों में पढ़ा। करीबन जो आंकड़ा है 800 के आसपास का है। परंतु मैं आपको बता दूं, जयपुर शहर की बात करें, जिला मुख्यालयों पर जो सबसे पहले स्थापित हुए विद्यालय हैं, उसके उपरांत भी जो स्थापित हुए हैं, कई ऐसे नामी गिरामी विद्यालय हैं कि जिनको अखबारों में आप उनका नाम सुनते हैं, आज गुदड़ी के लाल चमक रहे हैं। तो आप क्यों इतना अपना पैसा प्राइवेट स्कूलों में पैसा लगा रहे हैं? आप अपने बच्चे को इस तरीके के जो गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना है, इनमें आप अपने बच्चों को लाइए, एडमिशन होने के बाद मेहनत कीजिए उनके साथ, अच्छा माहौल है, सभी चीज़ें हैं, तो सभी का स्वागत है महात्मा गांधी विद्यालयों में। तो प्रवेश हेतु आवेदन पत्र की समावधि मैं आपको बता दूं 7 मई से 15
जून, देखो बहुत लंबा समय सरकार ने दिया है, बहुत लंबा समय है। 7 मई से 15 जून तक का आपको फॉर्म भरना है। अब आप फॉर्म कैसे भरेंगे वो मैं बता दूँ। ई मित्र पे आप जाइए, ई मित्र पे, या फिर देखो पहला ऑप्शन है जिनको मोबाइल पे काम नहीं करना आता वो ई मित्र की मदद लेंगे। ई मित्र पर जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। विद्यालय का आइडेंटिफिकेशन कोड जो 6 अंकों का है वो आपको पता होना चाहिए। यूडाइस कोड नहीं मांगेगा, 6 अंकों का स्कूल आईडी मांगेगा। स्कूल लॉगिन आईडी जो होता है स्कूल का, वो आईडी मांगेगा आपसे, वो आईडी लेके जाना। कितने स्कूलों का लेके जाना है? आपको कम से कम 5 स्कूलों का अपने साथ लेके जाना है जो आपके नज़दीक इलाके में, टेरिटरी में आते हैं। साथ के साथ आप अपने बच्चे का, जैसा कि मैं गत वर्ष काफ़ी समय से इस कार्य को संपादित कर रहा हूँ, पहले ये प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं होती थी। लॉटरी का जो भी प्रक्रिया होती थी विद्यालय में होती थी, सभी हाथों से काम किया जाता था। परंतु अब तकनीक का ज़माना है, एआई टेक्नोलॉजी है, सभी चीज़ें हैं, तो अब सभी चीज़ें ऑनलाइन ही संपादित होती हैं, जिससे लोगों का विश्वास बना रहता है, कोई ऑब्जेक्शन भी आता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप उसमें 5 स्कूलों का आइडेंटिफिकेशन यूनिक डिजिट वो लेके जाएं। उसके साथ आप अपने बच्चे की टीसी, वो टीसी नंबर आपसे मांगेगा। एक बच्चे की फ़ोटो लेके जाएं स्कैन की हुई, उसको आप वो दे दीजिए, वो स्कैन अपलोड हो जाएगी फ़ोटो। बच्चे का आधार नंबर, माता पिता का आधार नंबर। और एक चीज़ ध्यान रखें कि फॉर्म भरते समय बच्चे का नाम वही लिखवाना है जो उसकी टीसी में या उसके जन्म प्रमाण पत्र में, उसके आधार में, सभी जगह जो नाम है वो सही होना चाहिए। एक एक अक्षर को आप देखें, इंग्लिश में स्पेशली सही होना चाहिए। जन्म दिनांक को एक बार फिर चेक करें, वो मिलान खानी चाहिए स्कूल के पुराने रिकॉर्ड से, टीसी से, या फिर आधार या जन्म प्रमाण पत्र से। अब इसमें आप अपने बच्चे की अलग अलग कैटेगरी से महात्मा गांधी विद्यालयों में एडमिशन दिलवा सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जो विद्यालय है, एनईपी राष्ट्रीय जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के मद्देनज़र अब पूरे संपूर्ण भारत में मतलब एक ही छत के नीचे 3 साल का बच्चा आता है, और वो जब तक 12वीं पास नहीं करता तब तक वो वहाँ पर, यानी कि उसकी 15 साल की एजुकेशन वहाँ पर पूरी होती है। अब आप ये देखिए कि कक्षा पहली, यानी कि स्टार्टिंग जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? नर्सरी क्लास से होगा। नर्सरी क्लास में 3 साल का बच्चा जो अटेंड कर चुका है एज, वो एज का डेट क्या मानी है? वो 31 जुलाई को आधार वर्ष माना है। याद रखिएगा, 31 जुलाई को आधार माना है। उस आधार पर आपके बच्चा 3 वर्ष पूर्ण कर चुका है तो वो नर्सरी के लिए आवेदन के लिए योग्य है। उसके बाद 3 से 4 इसमें आ गया। उसके बाद 4 से 5 का बच्चा आपका LKG, 5 से 6 का बच्चा UKG, और उसके बाद 6 से बड़ी उम्र का, यानी कि 7 साल से बड़ा बच्चा नहीं होना चाहिए, वो पहली कक्षा के लिए योग्य होगा। ये जो महात्मा गांधी विद्यालय मैं आपको बता दूं, जो शुरू से चल रहे हैं, 2019 से स्थापित हैं, जिनको अभी 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे जुलाई में, ऐसे विद्यालयों में आप अपने बच्चे को लाइए। वहाँ बाल वाटिका चल रही है, बहुत अच्छे मेंटेन हो गए हैं वो विद्यालय, और सुविधाएं सरकार के द्वारा करीब करीब सभी सुविधाएं उनको मुहैया करवा दी गई हैं। जैसी आप सुविधाएं अपने विवेकानंद स्कूलों में देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय में देखते हैं, अच्छी सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जा रही हैं। तो बात करें, जब आपने आवेदन भर दिया 15/6/2025, यानी 15 जून तक आवेदन आप ज़रूर कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, 16 जून को जो भी आवेदन प्राप्त होंगे वो स्कूल उसको निकालेगा अपने साइट से, शाला दर्पण से। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो फॉर्म भरने की जो साइट है वो साइट है शाला दर्पण, ठीक है। ई मित्र वाला वैसे जानता है कि महात्मा गांधी के भरने हैं, तो वो जानता है शाला दर्पण पे महात्मा गांधी की विंडो पे वहाँ जाकर आप फिलअप कर सकते हैं उसको। तो भरने के उपरांत 16 तारीख को आपको पता लग जाएगा आपने किस फला विद्यालय में भरा है, तो वो अपने नोटिस बोर्ड पे उसको चस्पा कर देगा कितने विद्यार्थियों ने भरा है।
उसके बाद और आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई आपने 5 स्कूल भरे हैं, तो 5 स्कूल जो भरे हैं आपने, वो 5 स्कूलों में कहाँ कहाँ आपके बच्चे के हिसाब से रिक्त सीटें हैं या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि वो सीटें हमें जो विद्यालय है वो 16 तारीख को चस्पा करेगा, लगाएगा। उसके बाद लॉटरी निकालने की जो प्रक्रिया है वो बीकानेर के माध्यम से होगी, बीकानेर निदेशालय के माध्यम से ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। वो 17 तारीख को है, 17 जून को। और लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूचना जो विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे चस्पा करनी है, वो स्कूल जो है वो 18 तारीख को लगा देगा कि किन बच्चों का फाइनल एडमिशन हो चुका है। 19 से प्रवेश कार्य प्रारंभ, यानी कि जो वाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार, जन्म प्रमाण पत्र, टीसी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो आप संबंधित विद्यालय में जाकर विद्यालय समय में वहाँ जो भी है संबंधित अध्यापक या फिर आपको जो भी क्लरिकल स्टाफ मिले, वहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। याद रखिएगा, संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरा है शिक्षण कार्य आपका 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं मुख्य बातें आपको और बता दूं जो आपके दिमाग में है कि एक तो कक्षा कहाँ से शुरू हो रहा है। ये 5 नंबर पॉइंट ये देखिए कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में सत्र 24-25 में कक्षा 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7, 1 से 9, 1 से 11 संचालन किया जा रहा है। वहाँ सत्र 25-26 में क्रमशः 6, 7, 8 तथा कक्षा 10 व 12 अंग्रेजी माध्यम का संचालन किया जाएगा। तो मैंने बताया कि जिला मुख्यालय पे जो स्कूल हैं वहाँ तो ऑलरेडी संचालन चल रहा है, वहाँ तो ये 6ठा साल हो गया, तो वो तो पूरे फुल फ्लैश हो गए हैं। 12वीं उनमें इस बार फाइनल जो बैच है वो पास आउट हो जाएगा, 12th का बैच पहली बार, तो वहाँ ऐसी दिक्कत नहीं है। कई विद्यालय हैं जो 5th तक भी किए थे, वो 6th में एडमिशन देंगे। कई विद्यालय 8th तक थे, वो 9th में एडमिशन देंगे। कई विद्यालय 10th तक थे, वो 11th में एडमिशन देंगे। तो 11th वालों में याद रखिएगा वो एडमिशन बाद में निकलेंगे, क्योंकि उनके संकाय वगैरह की जो सब्जेक्ट है उसकी स्वीकृति वो लेंगे, उसके बाद है। परंतु अधिकतर विद्यालय जो पुराने चल रहे हैं वहाँ पहले पूछ लीजिए कि आपके बच्चे की संबंधित कक्षा है या नहीं। वैसे शाला दर्पण पोर्टल पे जब आप फॉर्म भरोगे तो वो उस पर दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, रिजर्वेशन जो है, कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं है, जाति आधार पर भी नहीं है, कोई आर्थिक पिछड़ा आधार पे भी नहीं है, किसी आधार पे नहीं है। खाली बहामासा कोई है जिसने 50 लाख से ज़्यादा का काम कराया है, वो 1 वर्ष में 10 एडमिशन करवा सकता है, उसके लिए एक दिया है, ठीक है, जो कि पॉइंट नंबर 8 आप पढ़ सकते हैं, वो एक सरकार का है। बाकी कोई एडमिशन नहीं है। सीटें अलग अलग बताई हैं, जो भी केंद्रीय विद्यालय में जैसा होता है उसी के आधार पर 1 से 5 में 30 सीटें प्रति सेक्शन है, 6 से 8 में 35 है और 9 से 12 में 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन है। ये निर्धारण होता है। मैं आपको बता दूं, गत वर्ष जो है वो जैसे 30 था तो 30 को बढ़ाकर वो 45 कर दिया गया था, और जहाँ पर 35 था उसको बढ़ाकर 50 या 55 कर दिया गया था। जहाँ पर बशर्ते शर्त ये रखी थी कि वहाँ पर संसाधन होने चाहिए, शिक्षक होने चाहिए और कोई अव्यवस्था ना हो। अगर विद्यालय चला सकता है तो वो इतनी संख्या में विद्यार्थियों को 45 तक की संख्या में एडमिशन दे सकता है, ठीक है। वरना तो ये जो मापदंड है वो मानक ही रहेगा, पॉइंट नंबर 7 का। अब आगे चलते हैं। इस कार्यालय में आदेश दिया है ना 21 जुलाई 2024 की पूर्णतः पालन होगा। अब आ जाते हैं, मैं आपको पॉइंट नंबर आ जाता हूँ 12 के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेदन पत्र ऑनलाइन शाला दर्पण QR कोड के माध्यम से भरवाए जाएंगे। मैंने कहा जो आपको विज्ञप्ति 6 तारीख को लगा देंगे नोटिस बोर्ड पर, उससे करें, QR कोड से। ई मित्र पे जाए, वहाँ वो उससे भरवा सकते हैं, उस QR कोड से शाला दर्पण पे जाकर। और ऑनलाइन संपादित का क्रमवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। क्या लिखा है? भरवाए जाकर लॉटरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित की जाएगी। देखिए स्पष्ट लिखा है, ऑनलाइन संपादित की जाएगी। और क्रमवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिससे संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, जिससे भविष्य में रिक्त होने वाली सीटों को पूर्णतः पारदर्शिता से भरा जा सके। और लास्ट ईयर एक ऑर्डर और निकल गया था कि जैसे साल भर आप एडमिशन महात्मा गांधी में ले सकते हैं, उसके लिए संबंधित महात्मा गांधी से 1 से 8 में
आपको जाके पता करना है कि कहाँ सीटें खाली रह गई हैं। वहाँ पर आप पता कीजिए, फॉर्म भरिए ऑनलाइन, वहाँ स्कूल में रिसीव हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट दीजिए, आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ पर फाइनल हो जाएगा। तो ये बहुत आसान कर दिया है, बिना समय गंवाए। आप सभी 6 तारीख को विज्ञप्ति जारी होगी और जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो आपकी 7 तारीख से शुरू होगी। तो आप जाइए, अपने बच्चे का इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में अपने बच्चे का भविष्य जो है उसको साकार कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आखिर में भारत माता की जय। जय हिंद, नमस्कार, अलविदा।